आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हमारा यह प्रयास रहता है कि हम ऐसे तथ्यों को लेके आएं जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, तथा साथ ही साथ अगर ये वीडियोस आप देखते हैं, अपना समय लगाते हैं, तो उससे संबंधित तथ्य जिन तथ्यों का हमने वर्णन किया है वो आपको कंठस्थ हो सके और आपकी परीक्षा के लिए सहायक हो सके। मित्रों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जिस टॉपिक पे अपना लेके आया हूँ, यह तथ्य ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है और मौर्य साम्राज्य को जानने के सोर्स से संबंधित है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें किन किन सोर्सों से मिलती है और मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के जो सोर्सेज हैं उनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और हमारा उद्देश्य यही है कि आप उनको अच्छे से समझ सकें और समझ के आने वाली परीक्षा में अगर मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के सोर्स से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उनको सरलता से आप हल कर सकें। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के सोर्स के तथ्यों पे प्रकाश डालेंगे। मौर्य साम्राज्य का परिचय, जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, तो जो पहला सबसे प्रमुख सोर्स हम देखते हैं जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने के लिए, उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुखता से आता है। बहुत ही महान योगदान रहता है इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पीछे चाणक्य कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये मौर्य साम्राज्य के इतिहास की विस्तृत जानकारी देता है। चाणक्य कौटिल्य को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। चाणक्य कौटिल्य का एक अन्य नाम जो है वो विष्णुगुप्त है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा जो अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य की है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसमें मुख्य रूप से क्या वर्णित है, इसमें मुख्य रूप से क्या दिया गया है, तो इसमें मुख्य रूप से आपको राजनीति व लोक प्रशासन के बारे में दिया जाएगा। आप इसको कह सकते हैं कि एक तरह से शासन के सिद्धांत इसमें मुख्य रूप से बताए गए हैं। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण या 15 भाग हैं, ये अर्थशास्त्र के भाग हो गए। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ या 18 अधिकारियों के बारे में चाणक्य हमें बताता है। साथ ही जो राज्य के जो सिद्धांत हैं, जो सप्तांग सिद्धांत वो बताता है, उसमें बताता है कि कौन कौन से सप्तांग सिद्धांत हैं। तो उस समय मौर्य साम्राज्य में, तो उसमें हम देख सकते हैं स्वामी, अमात्य, उसके बाद से ये जनपद, फिर दुर्ग, जनपद के बाद आता है दुर्ग, दुर्ग के बाद आता है कोस, कोस के बाद आता है दंड, और दंड के बाद आता है मित्र। दंड के बाद हम देखेंगे ये मित्र आता है। यानी ये जो सप्तांग सिद्धांत हमको देखने को मिलेंगे जो अर्थशास्त्र में बताए गए हैं, ये राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं वो इसी क्रम में हमें याद करना होता है, क्योंकि इससे क्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड, मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत में बताए जाते हैं। फिर जो दूसरा सोर्स हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए मिलता है, वो मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका को किसने लिखा? इंडिका को लिखा मेगास्थनीज ने। और ये मेगास्थनीज था कौन, थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं कि मेगास्थनीज कौन थे। तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मौर्य साम्राज्य के बारे में उस समय जो चीजें उसने देखी थी, इसका जो कार्यकाल था जो आने का, ये लगभग 304 से 299 BC तक मौर्य साम्राज्य में रहा था और उस समय के समाज का वर्णन ये विस्तृत रूप से किया था। मेगास्थनीज ने बताया था कि भारत में 7 जातियां थी और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को भी इन्होंने विस्तार से बताया था। साथ ही एक और इतिहासकार हैं जस्टिन, ये चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताते हैं और इसको लिखते हैं सेंड्रोकोट्स। और जो सेंड्रोकोट्स का तादात्म्य जो स्थापित किया जाता है वो स्थापित किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और यह सेंड्रोकोट का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ने वाले जो विद्वान हैं ये है सर विलियम जोन्स, जो बताते हैं कि जो जस्टिन ने जो सेंड्रोकोट्स लिखा है वो सेंड्रोकोट्स कौन है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तीसरा जो मौर्य इतिहास जानने के सोर्स के रूप में हम देखते हैं वो अशोक के अभिलेख हैं, और अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है वो प्राकृत है और इनकी जो लिपि जो है वो ब्राह्मी है। बाकी आगे हम लोग अभी अन्य तथ्यों को इसमें देखेंगे, जैसे अभी इसमें हम क्रम से चंद्रगुप्त मौर्य को, साथ ही साथ अशोक को, फिर बिंदुसार को, दशरथ को, अन्य जो भी शासक मौर्य साम्राज्य में हुए हैं उनको भी हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। आज का ये संक्षिप्त वीडियो केवल मौर्य साम्राज्य का परिचय से था, और परिचय में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अभी हम प्रश्नों को आपके सामने ले आते हैं, जिसको देख के आपको लगेगा कि यह एक छोटा सा जो आपने अभी परिचय से संबंधित रिलेटेड छोटी सी आपने एक नोटबुक देखी और छोटा सा जो तथ्य देखा, इससे कितने प्रश्न और किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला ये रही।
जैसे प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? सबसे पहला प्रश्न है कि ये किसने स्थापित किया था। इसके पहले छोटे छोटे राज्य तो हुआ करते थे, लेकिन साम्राज्य के रूप में राज्य नहीं हुआ करते थे। तो प्रथम जो भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय है ये चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, और ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2002 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? हमने देखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर प्रकाश डाला गया है। बहुत सरलता से हम देख सकते हैं, आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। तो यहाँ पे हमने देखा कि राजनीति और लोक प्रशासन से रिलेटेड उनकी पुस्तक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? आपने मैकियावेली के प्रिंस के बारे में पढ़ा, अब आप यहाँ देख लीजिए, ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसी की तुलना मैकियावेली के प्रिंस के रूप में की जाती है। ये तथ्य जो है आपने अभी जब हम नोट्स देख रहे थे तो यहाँ पे ये एक चीज हमसे मिस हो गई थी, हम बता दें, ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यही भारत का मैकियावेली इनको कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मैकियावेली का प्रिंस। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे है, ये हो गया कि मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? हमने बताया कि आपको क्रम से आपको उसको याद करना है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंडमित्र। जब ये क्रम से याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं कि 7वां कौन है, छठा कौन है या 5वां कौन है। यहाँ तो ये यूपी पीसीएस 2015 में इन्होंने 7वां पूछ लिया, तो आप देख रहे हैं कि 7वें नंबर पे कौन सा आता है, तो मित्र आता है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट, चाणक्य को बचपन के किस नाम से जाना जाता है? तो आपने देखा वहां पे कि चाणक्य को बचपन में किस नाम से जानते थे, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक? कतई नहीं। आत्मकथा? बिल्कुल नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास? बिल्कुल नहीं। ये क्या है अर्थशास्त्र? तो ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन कैसे चलेंगे, ये यूपी पीसीएस मेंस 12 का क्वेश्चन है। ये अर्थशास्त्र में वर्णित है। चाणक्य का एक अन्य नाम है, सेम प्रश्न है, तो एक अन्य नाम उनका विष्णुगुप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? मैंने आपको बताया कि जो जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स के बारे में लिखा उसकी पहचान करने वाले विद्वान कौन थे? आप देखेंगे 3-4 विद्वानों को दिया गया, बीए स्मिथ है, आर.के. मुखर्जी है, डी.आर. भंडारकर है, ये बिहार का क्वेश्चन है। लेकिन आप जानते हैं कि विलियम जोन्स ने उनका तादाद स्थापित किया था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया? सेम चीज यहाँ पे है, तो किसको सेंड्रोकोट्स कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया। सारी ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। ये देखिए यहाँ परीक्षा में फंसाने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम भी दिया है और चंद्रगुप्त मौर्य भी दिया है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम ये कौन हो जाएगा? तो ये गुप्त वंशी शासक हो जाएगा, और चंद्रगुप्त मौर्य कौन होगा? तो ये मौर्य वंशी शासक होगा। ऐसे परीक्षाओं में फंसाते हैं जो जल्दी में, अगर आपने प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ा तो वहां गलत होने की संभावना बनती है। आपको लगता है हमने सही लगा के आया, लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं तब आपको लगता है अरे रे ये क्या कर दिया मैंने, हमें तो चंद्रगुप्त मौर्य लगाना था, हम तो चंद्रगुप्त प्रथम लगा दिए। ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट, आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। हम ये बताना चाहेंगे कि हम जो वीडियोस लेके आएंगे उसमें हमारा पहले तथ्यों का संग्रह होगा और कैसे छोटे से एक पेज पे कंपाइल होगा सारा तथ्य जो आपको विभिन्न प्रश्नों के रूप में देखने को मिलेंगे। अगर हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हम एक एक टॉपिक पे इस तरह के तथ्यात्मक नोट्स ले आएंगे जिसमें आपको प्रश्नों को, साल पेपर को पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ मैंने प्रश्नों की प्रकृति जो दिखाई वो हमारा उद्देश्य केवल ये था कि जो 60 नोट्स आप देख रहे हैं इस 60 नोट्स में ही सारे प्रश्न, एक पेज के 60 नोट्स में ही आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। मैं पुनः एक बार रिवाइज करता हूं ताकि आपको कंठस्थ करने में आसानी हो। मौर्य साम्राज्य का परिचय में पहला टॉपिक कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भारत का मैकियावेली का प्रिंस भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति और लोक प्रशासन, जो अर्थशास्त्र में जो चीजें लिखी गई हैं वो राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में लिखी गई हैं। इसमें कुल 15 अधिकरण हैं, 18 तीर्थ हैं। इसमें बताया गया है राज्य के सप्तांग के बारे में जो क्रम से स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंडमित्र है। इसके बाद सेकंड सोर्स हमने बताया मेगास्थनीज की इंडिका है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और 304 से 299 बीसी तक मौर्य दरबार में ठहरा था, तथा इसने उस समय मौर्य समाज को जिस रूप में देखा था उस रूप में लिखा था। और इसने इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में लिखा है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि इसने बताया है कि भारत में 7 जातियां थी। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम है कि जस्टिन
जो है चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताता है तथा उसे सेंड्रो कोट्स लिखता है। बाद में सर विलियम जोन्स नामक विद्वान उसे चंद्रगुप्त मौर्य से उसका समीकरण स्थापित करते हैं। और तीसरा जो सोर्स मैंने बताया अशोक का अभिलेख, जो जिसकी भाषा प्राकृत है और लिपि जो है ब्राह्मी है। ये एक पेज का 60 नोट्स आपको लगभग परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं जो मौर्य साम्राज्य के परिचय से आते हैं उनका उत्तर बहुत आसानी से दे सकता है। जब भी आप वीडियोस देखिए निश्चित रूप से कापी कलम साथ लेके बैठिए और ये की पॉइंट जरूर बना लीजिए और उसको बार बार देखिए, ये आपको कंठस्थ करने में बिल्कुल आसान होगा। आज का वीडियो मित्रों यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा एक नए तथ्य के साथ और आपके साथ वो तथ्यों को शेयर करूंगा। पहले तथ्यों को विस्तार से उसको बताऊंगा और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। मित्रों, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।